अयोध्यावासी के लिए बार बार गुरु के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारा पुत्र सहित परिवार को वो किस तरह से थे। तो बात वह है कि जब राजा दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो जब वहां पर शिकार खेलने के पहले तो लोग राजा महाराजा शिकार खेलते थे और राजा दशरथ जी तो बहुत महाराजी थे, देवता से भी ज्यादा शक्ति रखते थे। सूर्य संग्राम में भी, देवता संग्राम में भी वह मदद करने के लिए गए थे। तो पहले शिकार खेलने के लिए जाते थे। तो शिकार खेलने के लिए जब दशरथ जी गए तो वहां पर श्रवण कुमार अपने माता पिता को साथ लेकर जंगल के द्वारा निकल रहे थे। तो उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता, जो कि अंधे माता पिता थे, उनको भूख प्यास लगी। जब प्यास लगी तो श्रवण कुमार से निवेदन किए कि हमको पानी ला करके दो। तब श्रवण कुमार ने, पहले के लोग जग अवसर रखते थे, कमंडल रखते थे, जो कि कमंडल लेकर के और जल भरने के लिए वहां पर बगल में नदी था, नदी के किनारे गए। तो उसी समय दशरथ शिकार खेलने के उद्देश्य से वहां गए हुए थे जंगल में और वो गुजर रहे थे। तब देखे कि गड़गड़ाहट की आवाज आ रहा है। पानी भरते समय अगर कोई चीज भरिएगा बर्तन में तो गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। तो गड़गड़ाहट की आवाज जब आ रहा था तो उस समय दशरथ जी सोचे कि ये जो है कोई हिरन है जो कि पानी पी रहा है। तो हिरन समझ करके उन्होंने शब्द भेदी बाण को चलाया। जब शब्द भेदी बाण, जो कि शब्द के आवाज से चलता है, वो जहां शब्द सुन करके वहां पर बाण चलाइएगा तो शब्द भेदी बाण वहां जाके छेद कर देगा। तो वही शब्द भेदी बाण चलाए और वो शब्द भेदी बाण जा करके श्रवण कुमार के हृदय में लग गया। यहाँ पर दशरथ की गलती नहीं थी। दशरथ समझ गए, वो देखे नहीं कि कोई मनुष्य है। उन्होंने तो समझा कि ये कोई हिरन है और हिरन समझ करके उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया। लेकिन जा करके वो दशरथ का बाण जो है श्रवण कुमार ऐसा पुत्र को जा करके लग गया। वो माता पिता के तीर्थ करवाने के लिए निकले थे, लेकिन तीर्थ पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने रास्ता में ही दम तोड़ दिए। अब यहीं से दशरथ जी का कहानी शुरू होता है कि दशरथ जी के इसके चलते कितना परेशानी झेलना पड़ता है कि कभी कभी घटना कोई अनजान में ऐसा हो जाती है जिसके चलते जीवन ही तबाह हो जाता है। उसके बाद जब दशरथ जी को वहां पर पहुंचे तो देखते हैं कि श्रवण कुमार हैं जो कि बाण लगा हुआ पड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत तरह से उनको निवेदन किए और जो विनती किए कि हमको माफ कर दो श्रवण कुमार, मुझसे गलती हो गया। लेकिन श्रवण कुमार तो माफ कर दिए, कहें कि आपका गलती नहीं है, मेरा जितना दिन समय था उतना दिन के था, मैं जा रहा हूँ। लेकिन हमारे माता पिता अंधे हैं, वो चल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनको जाकर के कम से कम आप पानी पिला दीजिए और उनका देख रेख थोड़ा सा कर दीजिए ताकि वो सही रहे। तब वह पानी लेकर के और दशरथ जी जहाँ पर वो रुके हुए थे ऊपर में, वहां पर जिनके माता पिता के समक्ष, श्रवण के माता पिता के समक्ष गए। जब वहां पर जैसे पानी लेकर के वहां पहुंचे तो श्रवण कुमार के माता पिता उनको आहट से पकड़ लिए कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है। उन्होंने आहट से पकड़े और पूछ लिया कि तुम कौन हो भाई, हमारा पुत्र का तो चाल नहीं है, मैं तो अंधा जरूर हूं लेकिन मैं आहट से पकड़ लेता हूं कि हमारा पुत्र कौन है, कौन समझ हमें नजदीक आ रहा है, लेकिन तुम हमारा पुत्र नहीं हो। तब दशरथ कहते हैं, रोकर कहते हैं कि हे मुनिदेव, हे संत महात्मा, आपका पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन पानी पिलाने के लिए उन्होंने निवेदन किया है कि हमारे माता पिता को पानी पिला दीजिए, तो इसलिए आपके समक्ष आए हैं। अब जो भी सेवा हमसे बनेगा वह मैं करूंगा। अपनी निसंकोच होकर के हमें पुत्र मान करके आप हमें सेवा का मौका दें। अब जब इतना सुने कि हमारा पुत्र नहीं रहा तो उसका कारण पूछे। तब दशरथ जी ने कारण बताए कि मेरा शब्दभेदी बाण से श्रवण कुमार मारा गया। मैंने समझा कि हिरन था,
लेकिन वो हिरण्य शराब का पुत्र श्रवण कुमार था, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहा। यह सुन करके अंधे माता पिता बहुत रोने लगे कि जिस तरह से, और उन्होंने रोते हुए श्राप दिए कि हे दशरथ, तुम जिस तरह से हमारे पुत्र को मारोगे। यह श्राप जब सुने तो दशरथ जी के सोच ऐसा आघात लगा कि कितना इंसान थे, कैसा सच्चा व्यक्ति थे, लेकिन उनको ये श्राप सुन करके बहुत तरह से दशरथ जी रोने लगे। कहते हैं दशरथ जी का गाते हैं कि जन्म मरण का माध्य है, जीवन कर्म पर। पानी की धारा बह निकली और उनको हृदय पिघल गया। उसी समय उनको आधा प्राण निकल गया कि अब तो मुनि का भेष में, मुनि का जो श्राप है वो तो निष्फल नहीं जाता है, उसको तो आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। अब आगे की कहानी सुनिए कि जब राजा दशरथ जी जब वहां से पानी पिलाए, लेकिन वो पानी न पिलाने के लिए गए, लेकिन पानी नहीं पिए, और उन्होंने तड़प तड़प कर अपने पुत्र के वियोग में दोनों अंधे माता पिता ने प्राण त्याग दिए। तब दशरथ जी ने उनको दाह संस्कार लकड़ी जुटा करके और वहीं पर व्यवस्था करके दाह संस्कार कर दिए, और दाह संस्कार करने के उपरांत उनको अस्थि का जो भी राख बचा वो पानी में प्रवाहित कर करके और उसके बाद अपने अयोध्या को लौट गए। जब अयोध्या जाते हैं तब कुछ दिन के बाद वहां तो सही से सुख चैन से रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जब श्री राम का विवाह होकर के जब वहां पर आए थे, तब वहां पर इनको ध्यान में आया कि अब हम थोड़ा सा उम्र भी दराज हो गए हैं और साथ साथ हमारे श्री राम राज्य के राजा के जोग हैं, जो कि भगवान का अवतार भी हैं और राजा का सब तरह से परिपूर्ण है। बड़ा लड़का भी है, बड़ा भी है, बड़ा का अधिकार भी होता है कि उनको पहले राज दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने राज देने के लिए राजा दशरथ जी ने सभा में बैठ करके चर्चा की। चर्चा करने के उपरांत सभी का निर्णय जोग निकला। सभी लोग निर्णय किए कि नहीं, राजा रामचंद्र जी को ही राजा बनाया जाए। इस तरह का राजा दशरथ ने घोषणा कर दी कि इतना तारीख को इतना समय में राजा श्री रामचंद्र जी का राज्यपाट दिया जाए, राज्य तिलक किया जाए। राज्य तिलक का तैयारी होने लगी, पूरा जोर शोर से तैयारी चल रही थी, लेकिन होने का विधान कौन टाल सकता है। उसी समय कल राज तिलक होने वाला था, उसी रात में कैकेयी ने खटवास पटवास ले ली और राजा दशरथ को कैकेयी के महल में जाना पड़ा। कैकेयी से बहुत प्रेम भी करते थे, ऐसी बात नहीं था कि कैकेयी से प्रेम नहीं करते थे, कैकेयी से प्रेम भी करते थे, लेकिन उन्होंने कैकेयी ने एक ऐसा विद्रोह छेड़ दी जिसके चलते राजा दशरथ जी को जान तक गंवाना पड़ा। उन्होंने जैसे ही राजा दशरथ जी कैकेयी के नजदीक गए उसी समय कैकेयी ने मांग कर दी कि हमारा जो वरदान है उसको ख्याल कीजिए और हमें 2 वरदान दीजिए। जब 2 वरदान मांगने के लिए राजा दशरथ से निवेदन की, तब राजा दशरथ जी ने अनुमति दे दी कि तुम्हारा जो 2 वरदान है तुम मांग सकती हो। वो वरदान क्या था? एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था, तो देवराज इंद्र हार रहे थे, तो देवराज इंद्र ने इनको निमंत्रण भेजे राजा दशरथ जी को कि आप आकर के हमें मदद कीजिए और देवासुर संग्राम, असुरों का जो संग्राम चल रहा है, देवता के बीच जो संग्राम चल रहा है, इससे छुटकारा पा जाए। तब राजा दशरथ जी ने वहां गए, लेकिन उनके साथ साथ कैकेयी भी निपुण थी, कैकेयी भी जानती थी कुछ लाई के बारे में, जो विद्या के बारे में, तो उन्होंने भी साथ गए कि मैं भी पति के साथ जाऊंगा। तो कैकेयी वहां पर रथ पर बैठी हुई थी और राजा दशरथ जी से युद्ध चल रहा था।
देवता लोग अलग थे, सूर लोग अलग थे, असुर लोग अलग थे। संग्राम दोनों ओर से घोर संग्राम चल रहा था। तो राजा दशरथ जी बाण पर बाण छोड़े जा रहे थे, लेकिन राजा दशरथ जी हारने वाले नहीं थे और नहीं हार रहे थे, लेकिन उनका चक्का के पहिया का एक कील निकल गया। अब चक्का के पहिया को अगर कील निकल जाए, चक्का अगर निकल जाए तो फिर वो रथ गिर जाएगी, और रथ जब गिरेगा तो उस पर शास्त्र चलाने वाला शास्त्रधारी कैसे उस पर रह पाएगा, वो भी नीचे गिर जाएगा। तो युद्ध में विजय कैसे हो सकता है? यह देख करके कैकेयी ने रथ से उतर करके और चक्का के बीच में जो कील निकला था, वो कील में अपना उंगली डाल दी और रथ को गिरने नहीं दी, और देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी विजय हुए। सभी देवता लोग जय जयकार किए। तब यह देखे, जब विजय हुए, विजय की घोषणा हुई, विजय की शंख बजाया गया, तब राजा दशरथ जी देखे कि नीचे रानी नहीं है, तो रानी देखे कि नीचे में है, जो कि एक अंगुली कील जो रहता है, कील निकल चुका है, उसमें उंगली डाले हुए है। यह देख करके राजा दशरथ बहुत प्रभावित हुए कि भाई तुम तो हमारे प्राण की रक्षा की और देवता के संग्राम में विजय प्राप्त करने का इस सौभाग्य तुमसे मिला हमें, तो तुम वर मांगो, जो मांगेगी वह मैं दूंगा। तब कैकेयी बोली कि महाराज समय आएगा तो मैं मांग लूंगा, अभी आप अयोध्या चलिए। तो उस समय कैकेयी और राजा दशरथ जी अयोध्या लौटे। वही वरदान यहाँ पर मांग ली कि महाराज आपने वरदान देने का जो वचन दिया है, वो वरदान दीजिए कि हमारे पुत्र भारत का कल राज्याभिषेक हो और श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हो। लाख समझाए कि भाई ठीक है, तुम्हारे भारत से भी मैं प्रेम करता हूं, लेकिन भारत का मैं राज तिलक दूंगा, लेकिन राम को 14 वर्ष के वनवास क्यों दे रही हो, इसका क्या कारण है? तब कैकेयी कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनता, मैं कुछ नहीं जानता, जो भी मैं मांग रहा हूं वही आप दीजिए। तब लाख दशरथ जी कहते हैं कि कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी, कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी। राम बन गए तो, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। वर नहीं मांगा है तुमने, वर नहीं मांगा है तूने, मेरे दिल में तीर मारे हो, मेरे दिल में तीर मारे हो। राम के बिना ओ रानी, राम के बिना ओ रानी शान चली जाएगी, कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी, मेरी जान चली जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। देखिए नारी का जो स्वभाव है वह कुछ अलग ढंग का ही होता है। उन्होंने एक ऐसी नारी थी जिसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दी और वह अपने बात पर अटल रही। आगे सुनिए कि कैकेयी ये भूल गई थी, जब इतना निवेदन करने के बाद भी रघुकुल से सदा चली आई, रघुकुल से सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन प्राण जाए पर वचन जाई। कहती है
है कि महाराज आप कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा, तो आप हमारे वचन से क्यों मुकर रहे हैं, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यह सोच करके उनको आंखों से आंसू की धारा दशरथ जी को बह रहा था। लेकिन कैकेयी पर मंथरा सवार थी, सरस्वती सवार थी। वो तो सिर्फ हट लगाए हुए थी कि मैं तो राज लेकर ही रहूंगा और श्री राम को वन भेज कर ही रहूंगा। वो किसी तरह से मान नहीं रही थी। लाख समझाने की कोशिश किए लेकिन वह नहीं माने। लाख कोशिश की, आप लोग शांत होकर बैठिए, कोई आ गए हैं तो उनको अपने आसन पर अपने जगह पर बैठे। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग ध्यान इधर दीजिए जहां कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर ध्यान होकर सुनिए। आगे के बताते हैं आपको कि राजा दशरथ जी बहुत परेशान थे इस बात को सुन करके। समूचे यह जो मांग था कैकेयी का, यह अयोध्या में आग की तरह फैल गई। श्री रामचंद्र जी ने ये बात को सुने। जब श्री रामचंद्र जी ने सुने तो तुरंत पिता के समझ पहुंचे और तुरंत पिता से निवेदन किया कि हे पिताजी, आप अपने वचन को निभाइए। राम ने सलाह दी कि आपने अपने वचन को निभाइए। वचन ही सबसे मूल मंत्र है, वचन से कभी नहीं मुकरना चाहिए। इसलिए आप वचन को निभाइए। हम लोग मैं वन में जाता हूं। तब राम लक्ष्मण और सीता सहित वन को प्रस्थान कर गए। लेकिन होगा वही जो होना था। पहले कैकेयी को आगाह कर रहे थे दशरथ जी कि अगर राम को वन भेजा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तुम्हारा पति जीवित नहीं रह पाएगा, तुम विधवा हो जाओगी। लेकिन पंखा बंद रखिए, पंखा बंद रखिए अभी। तब नहीं अथी हो पाया, नहीं समझ पाए, समझ गए, नहीं समझ पाई कैकेयी। तो अंत में जब श्री राम जी वन में गए तब दशरथ जी अपने प्राण को त्याग दिए। ये कोई अद्भुत घटना नहीं, अद्भुत घटना तो साथ साथ है ही, लेकिन सिर्फ उस जमाने की घटना नहीं है, आज के जमाने में भी ऐसा घटना घटते रहता है। हम कहानी बताते हैं कि हमारे एक तो फुफेरा जीजा जी हैं जो कि फतुहा गांव के नजदीक एक तो बरना गांव है जहां पर वो रहते हैं। बहुत उनसे प्रेम भाव हमको भी रहता है। तो वहां पर जाते थे तो 2-2 महीना रह जाते थे। फतुहा के नजदीक एक तो बरना गांव है। तो वहां पर एक तो व्यक्ति थे, अच्छा पूंजीवान धनवान व्यक्ति थे। उनका एक पहला पत्नी से एक पुत्री था, पुत्री का शादी हो चुका था। दूसरा पत्नी से पुत्री भी था और पुत्र भी था और परिवार लोग भरे हुए थे। लेकिन जब पुत्र का विवाह होने लगा तब जो पहला पत्नी से जो एक पुत्री थी तब उसको जो दूसरी वाला जो पत्नी थी कैकेयी की तरह, उन्होंने उसको न्योता नहीं देने के लिए अपील की। कहीं कि अगर न्योता दीजिएगा उसको, उस पुत्री को, पहली वाली पत्नी को, पुत्री को, तो हम शादी में नहीं रहेंगे। सोचिए कैसा मोड़ ले लिया यहाँ पर कि एक तरह के सोचिए एक तो पुत्री है जो कि पहला पत्नी से पुत्री थी, पहला पुत्री थी, और जिसको न्योता नहीं देने के लिए ये अड़ गई कि आपको न्योता नहीं देना है, उसको शादी में नहीं बुलाना है। और यहाँ पर जो है शादी विवाह के रस्म हो रहा है। सोचिए एक पुत्री के साथ, बेचारे के साथ कैसा घटना घट सकता है, कैसा हृदय उसको आघात हो सकता है कि अपने भाई को शादी में ना पहुंचे। इस तरह के न्योता नहीं पड़ा उसे। जब नहीं पड़ा तो बेचारी वहीं पर आ गई, लेकिन फूट फूट के रोई। जब मालूम हुआ इनको किस तरह से हमारे बच्ची यहाँ नहीं आई है, इस तरह से वहां पर रोती होगी, इनको हृदय आघात पहुंच गया। इन्होंने कहीं कि हम अपना जीवन को समाप्त कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा जीवन नहीं जी पाएंगे।
ये भी बच्चा है, तुम्हारे बच्चे को भी मैं पाल पोस रहा हूँ, शादी विवाह कर रहा हूँ, बच्चा को भी कर रहा हूँ, वो भी हमारे ही बच्ची है, उसके साथ दो तरह से मैं कैसे कर सकता हूँ। तब जब शादी का रस्म पूरा हुआ, शादी हो चुकी, उसके बाद ये बेचारे चुपचाप आराम से, जब लड़की विदा हो गई उसके बाद आराम से दवा खा करके और चुपचाप सो गए रात को, किसी को पता नहीं चला और उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिए। तो बाल बच्चा से प्रेम अगर इस तरह के संकट मोड़ लेता, उसी तरह से राजा दशरथ जी के साथ घटना घटा कि श्री राम से इतना प्रेम करते थे और उसके बावजूद भी उनको वन में भेजा जाए, इससे उसे सह नहीं सके और उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिए। दूसरा श्राप हो चाहे जे हो, लेकिन यह तो घटना ऐसा सत्य है और ऐसी ऐसी घटना आज हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। आप किसी कारण से अपने पत्नी के प्रति बंधन में बंध जाइएगा, ये नहीं करना है, अपने भाई को नहीं पूछना है, अपने बहन को नहीं पूछना है, ये नहीं करना है, और उसी के अनुसार आप बंधन में बंध करके आप आंसुओं का घोट पीजिएगा, लेकिन पत्नी के अनुसार ही चलिएगा, नहीं तो हो सकता है डर की पत्नी भी कुछ कर ले। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ढोल गवार शूद्रपति नारी, सकल ताना के अधिकारी, ज्ञान दीजिए शिक्षा दीजिए, पत्नी को नारी को ज्ञान दीजिए, सब तरह से जितना सिखाइए जितना बताइए, पग पग पर ध्यान दीजिए, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा घटना घट सकता है। इसीलिए हम लोग विचार किए राजा दशरथ जी के पर, तो राजा दशरथ जी कैसे व्यक्ति थे, जो कि एक महान थे, राम महान थे ही, उनका पिता भी महान थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।